हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको आशीष दे, आप ब्लेस रहें और निश्चय आज परमेश्वर आपकी हानि को भरने वाले हैं। हालेलुया। आपकी हानि भरने वाली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमने बहुत लगातार देखा है कि कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके हालात ऐसे होते हैं कि शैतान उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है। नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। जैसे इस बहन गवाही दे रही थी कि उसका इतने सोना शैतान खा गया, उसका घर बार शैतान खा गया, लेकिन परमेश्वर ने उसका जीवन में अद्भुत चमत्कार किया और वह आशीष हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन वो महान परमेश्वर आज आपकी हानि भरने वाले हैं। हालेलुया। कहीं आमीन। और आज तक आपके कोई भी नुकसान हुआ या आपका किसी भी तरह का किसी से पैसे लेने थे या आपका ऐसे ही शैतान ने ऐसी कोई एक्सीडेंट करवाया या आपकी ऐसे किस्तें भरनी थी, बाइक उठा के ले गए हैं, और या कुछ आपके लोन प्रॉब्लम थे, ऐसे जो शैतान ने आपका धन निगल लिया है, जो शैतान ने आपकी जॉब निगल ली है, जो शैतान ने आपका रास्ता निगल लिया है। अब हमें समझ ही नहीं आती कि रास्ता कौन सा है। हालेलुया। जीवन में परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया। परीक्षाएं, आप इस बात से में हैरान हो कि लोग छोटी छोटी बातों पे, सांसारिक बातों पीछे, मेरे घर में आटा नहीं है, प्रभु तो है ही नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है, प्रभु तो है ही नहीं है। इन छोटी छोटी बातों को उस महान परमेश्वर के तुल्य जानते हैं। हालेलुया। अगर घर में आटा नहीं है, घर में पैसा नहीं है, तो इसमें क्या है? नहीं है तो नहीं है, इसमें क्या है? हालेलुया। कुछ पास्टर ऐसे हैं जो सेवका शुरू करते हैं। हमारे हालात भी ऐसे थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, घर में आटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, दूध भी नहीं था। हालेलुया। हम अगर इन छोटी छोटी बातों के पीछे भागते हैं, आप एक देखो, एक इंसान ये कह रहा है कि मेरे घर में धन नहीं है, और वो ही इंसान चौकड़ी मारकर प्रार्थना कर रहा परमेश्वर से, प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनो। मतलब पहले वो ये कह रहा है कि मेरे घर में आटा नहीं है, और बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि वो परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया। इतना हक किसी आम आदमी के पास है? आप गले में जाके खड़े हो, किसी से पूछ लो, भाई जी आप परमेश्वर से बात कर सकते हो? ना, कोई नहीं कर सकता। परमात्मा से कोई बात नहीं कर सकता। आप कहोगे मैं करता हूं, लोग मानेंगे नहीं। तू कहां से कर लेगा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें हक दे रखा है। जब हमने बपतिस्मा लिया, जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। अय्यूब के पास क्या नहीं था? अय्यूब इतना धनी 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 धनी, पैसा 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 पैसा, सब कुछ था। यहां तक कि पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। क्या हो गया? जब वो नीचे गिरा होगा तो उसके साथ वाले जो राजा थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा अरे यार तू तो बहुत धनवान था और हमारे पे तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, और तेरे साथ क्यों हो गया ऐसा? हालेलुया। हमारे तो पशु मरे नहीं है, तेरे क्यों मर रहे हैं ऐसे? हमारे बच्चों में तो कुछ हुआ नहीं, तेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं ऐसे? मेरी पत्नी तो मेरे साथ है, तेरी पत्नी तुझे क्यों छोड़ के चलेगी? मेरे तो परिवार, मेरा शरीर तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन तू तो ईश्वर को मानता है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। अब्राहम के साथ ऐसा हुआ, जिसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है। उसने किसी को नहीं बताया, उसने इसहाक को उठाया और ले चला। हालेलुया। इसहाक भी ऐसा था, उसने ये नहीं पूछा कि हम कहां जा रहे हैं, उसने रास्ता पूछा हम कहां जा रहे हैं। उसने बोला कि ऐसी बात है और ऐसा था, परमेश्वर ऐसी ऐसी बात हुई, जो भी हुई है। हालेलुया। लेकिन इनका एंडिंग देखें, अंत। जब अब्राहम मारने लगा अपने बेटे को, तो छुरी जाकर कहां पे गिर गई? झाड़ियों में। वहां पर एक मेमना था, उसने उसको बलि किया। लेकिन अंत ये था कि उसको विश्वासियों का पिता कहा जाता है बाइबल में। अय्यूब था, अय्यूब पूरा लुट गया था, लेकिन उसके पास सब कुछ आ गया। कैसे? जब प्रभु की संगति में रहा वो। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा मेरे को नुकसान होता नहीं है, मेरी गाय तो दूध देती नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये पढ़े यहाँ परमेश्वर के वचनों में से। जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, बाइबल कहती है वो तुच्छ है। हालेलुया। तो जब उसको वचनों का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है वो? हालेलुया। इसलिए वचनों का ज्ञान रखें। आप ये आए तो बता सके उनको भी, ये लो जब अब्राहम के साथ ऐसा हुआ था, अय्यूब साथ ऐसा हुआ था।
हालेलुया। मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर अगर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आपका भी एंड ऐसा होगा, वह कहेंगे कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं थी लेकिन मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी झुकी नहीं। मेरा परिवार मेरे खिलाफ हो गया था, अय्यूब का पूरा परिवार तहस नहस हो गया था, उसकी पत्नी जो उसके साथ संगी थी वो भी उसका साथ छोड़ गई थी। हालेलुया। आप भी अपनी गवाही देने वाले बनोगे कि प्रभु यार मेरे तो विरोध बहुत होता था, मेरा पति मुझे बहुत मारता था, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं तो क्यों प्रभु को धन्यवाद देती है ऐसा। लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूं कि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है। आप जब परीक्षाओं से निकलोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। और मैं आपसे कह रहा हूं जो शैतान ने निगल लिया है वो उगलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहें आमीन। यिर्मयाह 51:44 में लिखा हुआ है कि उसने जो कुछ निगल लिया वह उसके मुंह से उगलवाएगा। हालेलुया। वो उसको मुंह से उगलवाएगा। आज आप कहें कि प्रभु मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 17 में कि कैसे हमारे जीवन में हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब हमारे को नुकसान होता है तो परमेश्वर कुछ ऐसा बड़ा करते हैं जिससे वो सारे नुकसान भरे जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि बहुत बड़ा खड्डा है, कुआं है, हम बट्ठल घेर रहे हैं मिट्टी के, उसके अंदर वो भरेगा नहीं। उधर से हमने क्या किया, एक क्रेन सारी मिट्टी ट्रक में डाली और ट्रक वहां पे जाकर उसको लिफ्ट कर दिया और सारी मिट्टी कुएं में गई, वो 2 मिनट में भर जाएगा। ऐसे बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा। अगर आपकी हानि हुई है, अगर आपको नुकसान हुए हैं, तो निश्चय आज परमेश्वर आपके नुकसान को, हानि को भरने वाला है। कैसे? वचन कहता है मत्ती 17:27 में, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर नहीं खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले दे देना। हालेलुया। यहाँ पर बात चल रही है रन भरने की, किराए की, वो बात नहीं कर रहा। यहाँ पे लिखा कि तू पहली मच्छी तुझे मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था उनसे कि तू जा और ऐसे मछली पकड़ेगा और उसका मुंह खोलना, तुझे एक सिक्का मिलेगा और सिक्के के अंदर क्या होगा, तो अद्भुत चमत्कारों को देखेगा। हालेलुया। और वैसा ही हुआ, उसने जो बंसी मारी, एक सिक्का निकला, एक मछली निकली, उसका मुंह खोला और एक सिक्का निकला। देखो मछली में से परमेश्वर ने क्या किया, उसको आशीष दी है। और आपको पता समुद्र में लाखों मछलियां होती हैं, लेकिन उन्होंने उसी मछली में क्यों आशीष को पाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य हो मेरी संतान। हालेलुया। आप धन्य हो, आप ऐसे वैसे नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने आप को ऐसा रखें मोटिवेशन के अंदर कि हाँ मैं यहोवा का हूं। क्या दुख तो कुछ नहीं मेरा कर सकता, परीक्षा तो मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं यहोवा का हूं। हाँ अंदर से आवाज आती है, कब तक खुदा मेरे, कब तक? लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया। और सब कुछ हालात जानते हैं। आज हम वचन पढ़ रहे थे कि लिखा हुआ कि 16 में लिखा हुआ है, 16:26 में मत्ती में, कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य प्राण के बदले उसे क्या देगा? अब मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, वो लाखों रुपए कमा रहा है एक दिन का, वाह जी वाह, उसने लाखों रुपए कमा लिया। उसके बाद अगला दिन उसने करोड़ों रुपए कमा लिया। आपका दोस्त था वो, उसने अगले दिन लॉटरी डाली, उसकी लॉटरी निकल गई। अगले दिन फिर उसने कुछ बड़ी सी कार लेके आ गया, वो सुंदर सी करोड़ों रुपए वाली। आप कहते हैं यार मैं तो प्रभु को मानता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा है। उसके जीवन में चमत्कार हो जा रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा आगे वो बुलेट का शोरूम उसने खरीद लिया। आप कह रहे यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो प्रभु को मानने वाले हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है, बाइबल को समझे। यहां पे ये लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? बाइबल में लिखा हुआ है, जब हालेलुया हिजकिय्याह की 15 साल उम्र बढ़ा दी थी। हालेलुया। अगर एक मनुष्य है वो ये कह रहा है
कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो मरने पे हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। प्रभु जी आप ऐसा करो, आप ये आशीष ले लो और ये कार का शोरूम ले लो, ये बुलेट का शोरूम ले लो, और ये मेरी जो मैंने करोड़ रुपए कमा रखा आप ये ले लो, और मेरे प्राण को बख्श दो। वो कुछ नहीं कर सकता। जिसकी आप तारीफ करते हैं ना, उसके पास आज लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हमारे पास क्यों नहीं है? आपके पास वो नाम है जो सब वो नामों से ऊंचा हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब आप प्रार्थना करोगे कि प्रभु मेरे पापा की उम्र बढ़ जाए, मेरे भाई की उम्र बढ़ जाए, मेरी मम्मी की उम्र बढ़ जाए, आप प्रार्थना करोगे, उपवास रखोगे, तो निश्चय परमेश्वर उनकी उम्र को बढ़ा देंगे। हालेलुया। और जो ओडी में घूम रहा है, जो BMW में घूम रहा है, वो किसकी आगे हाथ फैलाएगा? वो किसके आगे प्रार्थना करेगा? क्योंकि उसका कोई है ही नहीं है। वो किसको बोलेगा कि मेरी? वो तो ये कह सकता जी मैंने तो सट्टे के काम में करोड़ रुपए कमाए थे, प्रभु जी आप ये ले लो। प्रभु पैसा नहीं लेगा। जब प्राण की बारी आती, बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा, पढ़ी मत्ती 16:26 में, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आप समझे इस बात को कि आप अपने प्राण के बदले क्या दे दोगे? ये जीवन कब तक है? 100 साल, 110 साल का कब तक जी रहे हो आप? कुछ नहीं पता कब एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो जाए और क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को संभाल के रखता है, इसलिए परमेश्वर में चलते रहें। हालेलुया। आप ये ना कहें कि ऐसा 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 ऐसा। जिस तरह परमेश्वर ने इसका जीवन में अद्भुत चमत्कार किया कि एक बंसी के अंदर, मछली के अंदर, एक सिक्के के अंदर उसने सब कुछ भर दिया, तो ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवनों में आज करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। हालेलुया। परीक्षाओं से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वचनों के द्वारा और परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा। आज मैं 2 प्रार्थना कर रहा हूं कि जो शैतान ने जो आपकी हानि किया वो भरने वाले, दूसरी कि परीक्षाओं से आप इसी तरह बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। अब ये ना कहें ऐसे ऐसे, हमेशा इस बात को याद रखें कि जो आम है, जो पैसा के जो बड़े बड़े, आप ये सोचिए, मान लो कोई बड़ा बड़ा अब रिलायंस वाले को ले लेते अपने, ठीक है, अंबानी और ग्रुप को, ठीक है, चलो वो मरते हैं तो कहाँ जाएंगे? जब वो मरने पे आ गए, वो क्या कहेंगे? मेरे करोड़ों रुपए ले लो, मेरे लाखों रुपए ले लो। तो क्या परमेश्वर को छोड़ देंगे? नहीं। हालेलुया। प्राण के बदले हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे कि प्रभु जी मेरी उम्र को बढ़ा दो, तो परमेश्वर निश्चय उस उम्र को बढ़ाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए हैं बाइबल के अंदर, और यही फर्क है आप में और उनमें। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम परीक्षा में स्थिर रह सकें, और आप चाहते हैं कि आपका जीवन में जो हानि थी वो भर जाए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने ईश्वर पे हाथ रखें और निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें, संसारिक आशीषों पीछे मत भागें। जब परमेश्वर का समय आएगा तब आप क्या करोगे? प्रार्थना ही काम आने वाली है, बाइबल ही काम आने वाली है। लोगों का धन काम आने वाला नहीं है। हम लोगों को नहीं कह सकते हैं। आप ये कहो कि तू परमेश्वर से बात कर सकता है क्या? आपको मैं कर सकता हूं मेरे परमेश्वर से बात। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी शैतान ने इनकी हानि की है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस तरह आपने कहा और वैसे ही इन्होंने किया, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु वो सिक्के से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन्होंने सब कुछ चुकाया मेरे पिता, और ऐसे अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। जो भी शैतान ने हानि की है, बड़ी हानि इनके साथ की है मेरे पिता, ये उन हानियों से आजाद होने पाए मेरे पिता, ये उन हानि से बाहर निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, या उन हानियों से आजाद हो जाए मेरे पिता। अपने देवला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हानियों से आजाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता आपका पवित्र वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे पिता परमेश्वर परीक्षा में स्थिर रहो मेरे पिता, और वही पकता है मेरे पिता, जिस तरह शद्रक मेशक अबेदनगो आग में डालने के बाद पके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी ये भी मजबूत हो जाए मेरे पिता, ताकि इन्हें इनका परिवार भी हिला ना सके, इनका परिवार भी आपको इनसे दूर ना कर सके मेरे पिता। ये बात समझ सकें कि परमेश्वर से हमारी बात होती है, और परमेश्वर हमारा जीवन में करेगा, अच्छा करेगा, और परमेश्वर हमारा मददगार है, और परमेश्वर हमारे साथ है। और हम भी अब्राहम, अय्यूब और बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और हम भी ऐसे बन सके मेरे पिता, हम भी इतिहास रचने वाले हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे घर से हर एक परीक्षा दूर होने पाए, हर एक बंधन दूर होने पाए, मैं आशीष तो पाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे जो भी परीक्षा है मेरे पिता, इस सब जब बाहर निकालो मेरे पिता, और मेरा परिवार आजाद होने पाए मेरे पिता। और जो भी हमारी हानि हुई है इससे आप भरें, मेरा परिवार आशीष रहे, और मेरे परिवार में आशीष आने पाए मेरे पिता। और आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु
आपको वचन में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांगते हैं इनकी हानि भर जाए और इन परीक्षाओं से बाहर निकल जाए, बंद दरवाजे खुले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता हर एक नशे के बंधनों को तोड़ते हैं और ब्लेस हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।